1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता की पहली जंग। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी आज़ादी की कीमत कितनी महंगी चुकाते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से अपने जीवन की आहुति दी थी ताकि हम स्वतंत्रता की सांस ले सकें? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1857 में भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, जो आज़ादी की पहली जंग मानी जाती है? आज हम उस ऐतिहासिक और गौरवमयी संघर्ष के बारे में बात करेंगे जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। ये विद्रोह सिर्फ एक सैनिक आंदोलन नहीं था, बल्कि भारतीय समाज की सामूहिक एकता और स्वतंत्रता की इच्छा का प्रतीक था। तो आइए हम जानते हैं कि 1857 के विद्रोह ने हमारे इतिहास को कैसे बदल डाला और क्यों क्यों इसे स्वतंत्रता की पहली जंग कहा जाता है। विद्रोह का कारण। 1857 के विद्रोह के पीछे कई कारण थे जो भारतीय समाज में असंतोष की भावना को जन्म दे रहे थे। अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप किया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये विद्रोह हुआ था। पहला, धार्मिक असहमति। अंग्रेजों ने भारतीय धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किए गए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिसे भारतीय सैनिक ने अपने धार्मिक विश्वासों के खिलाफ समझा। ये एक महत्वपूर्ण कारण था जिसने भारतीयों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। दूसरा, सामाजिक असंतोष। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में पारंपरिक ढांचे को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने भारतीयों को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कमज़ोर करने की दिशा में कदम उठाए। भारतीयों का विश्वास था कि अंग्रेज उनके समाज और धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, राजनीतिक कारण। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय राजवाड़ों और स्वतंत्र राज्यों को कमज़ोर किया था, जिससे भारतीय शासकों और सैनिकों में असंतोष फैल गया। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य दबाव बनाया। चौथा, आर्थिक शोषण। ब्रिटिश व्यापार नीतियों ने भारतीय कारीगरों, किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचाया। कृषि उत्पादों पर भारी कर और व्यापार पर नियंत्रण ने भारतीयों को आर्थिक रूप से बहुत प्रभावित किया। विद्रोह की शुरुआत और फैलाव। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी, जहां भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद ये विद्रोह दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ और अन्य क्षेत्र में फैल गया। दिल्ली में जहां बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, ये संघर्ष और भी विशाल हो गया। यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी वीरता से दुनिया को चौंका दिया। इस विद्रोह ने न केवल सैनिकों को ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को भी संघर्ष में शामिल किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तो अपनी जान की बाजी लगा दी और ये संघर्ष भारतीय वीरता का प्रतीक बन गया। विद्रोह का विफल होना। हालांकि 1857 का विद्रोह व्यापक था और इसमें भारतीय जनता का बड़ा समर्थन था, फिर भी ये विफल हो गया। इसके कुछ प्रमुख कारण थे। पहला, एकता का अभाव। भारतीय विद्रोहियों के बीच आपसी मतभेद थे जो उनके संघर्ष को कमज़ोर कर रहे थे। कई राज्यों के शासक और सैनिक आपस में ही सही तालमेल नहीं बना पाए। दूसरा कारण था ब्रिटिश सेना की ताकत। ब्रिटिश सेना अधिक संगठित और मजबूत थी और उनके पास तकनीकी दृष्टि से भी श्रेष्ठ संसाधन थे। इसके अलावा अंग्रेजों को भारतीय सहयोगियों का भी समर्थन प्राप्त था। तीसरा, ब्रिटिश प्रशासन की रणनीति। ब्रिटिशों ने बहुत अच्छी रणनीति अपनाई थी, जिससे वे विद्रोहियों को कुचलने में सफल हो गए। वे धीरे धीरे विद्रोह को दबाने में सफल रहे। 1857 का विद्रोह और उसका महत्व।
हालांकि 1857 का विद्रोह विफल हो गया था, लेकिन इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को एक नई दिशा मिली। इस विद्रोह ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर भारतीय जनता एकजुट हो जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप का प्रशासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। इससे पहले ये प्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में एक नई राजनीति चेतना का जन्म हुआ और ये संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव बन गया, जिसने आगे चलकर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में योगदान दिया। 1857 का विद्रोह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, बल्कि ये एक प्रेरणा का स्रोत था। इस संघर्ष ने हमें ये सिखाया है कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी साम्राज्य हमारी इच्छाओं के आगे नहीं टिक सकता। ये हमारी स्वतंत्रता के लिए किया गया पहला बड़ा संघर्ष था, जिसने आगे चलकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। आज हमें 1857 के शहीदों और वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, जिनकी कुर्बानियों के कारण ही हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। उनके संघर्षों को याद करते हुए हमें ये कसम लेनी चाहिए कि हम अपने देश को एक मजबूत, समृद्ध और स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे।